हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हमें परेशान करती है और उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन है जो सामने है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो ये है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों आपको फाइंड आउट करना है। लाभ और हानि का जो परसेंट है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो अपना जो बेसिक तरीका है वो बताऊंगा, दूसरा जो अपना ट्रिकी सिस्टम है जिसको आप लोग ज्यादा लाइक करते हो क्योंकि ट्रिक ट्रिक आजकल फैशन बन गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी होते हैं, बिल्कुल इजी वे के अंदर है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ट्रेडिशनल अपना जो है एक बेसिक मेथड है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी हमारे भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के अंदर, अपने व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी हमारे जो साथी हैं उनको भी इस फैसिलिटीज का फायदा मिल सके। और दोस्तों हमने एक आपके लिए मैथ्स की जो प्रॉब्लम, जैसे आप सवाल निकालते हो आपको नहीं आते, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हमने मैथ सॉल्यूशन काउंटर खोल दिया है जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9460231909 पर क्वेश्चन की फोटो व्हाट्सएप कीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको दोस्तों इस चैनल के ऊपर महिमा क्लासेस एसएमपीआर के ऊपर आपको वीडियो के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम सबसे पहले क्या करना है, 7 और ये 5 इनका एलसीएम लो। तो दोस्तों परस्पर 7 और 5 परस्पर सह अभाज्य संख्या है, ये एलसीएम के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। परस्पर सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो इनका गुणनफल होता है, यानी इनका एलसीएम आ गया दोस्तों आपके पास में कितना, 35। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 35। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप ये मानेंगे कि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 35 और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 35। भाई अगले ने कहा है कि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। अगर 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर आप 35 मानते हो तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आपको 35 ही मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी लाइन देखो यहाँ पे ये बनती है, आप लिखेंगे कि 7 वस्तुओं का, ओके, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, के का मतलब क्रय मूल्य बराबर कितना, 35 रुपए। ठीक दोस्तों, भाई मान सकते हैं 35 ही नहीं, आप 35 70 भी मान सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी संख्या मान सकते हैं जिसमें 7 का और 5 का दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। ओके, तो आपने मान लिया 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 35। तो मित्रों एक वस्तु का क्रय मूल्य 35/7 कट के कितना आ गया बोलो, 5 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास में आ गया दोस्तों 5 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब चलो, अब जो क्रय मूल्य होगा आपको पता है कि 7 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 5 वस्तुओं का आपका विक्रय मूल्य है। तो नेक्स्ट लाइन आपकी इधर अपन विक्रय मूल्य पर बात करेंगे तो ये बढ़ेगी कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वी का मतलब विक्रय मूल्य भी आपके पास कितना हो जाएगा, 35 रुपए ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 35/5 कट के कितना आ गया दोस्तों, 7 रुपए। ओके, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 7 रुपए। ठीक है दोस्तों, और अब एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको 5 मिल गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 7 मिल गया। तो अब एक वस्तु के सौदे पर जो भी आपको लाभ या हानि का परसेंट प्राप्त होगा वही लाभ और हानि का परसेंट दोस्तों आपको पूरे कंप्लीट सौदे पर प्राप्त होगा। अब मेरे को ये बताओ, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 7, 5वें वस्तु खरीदोगे 7वें वस्तु बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, 2 रुपए। भाई सीधा सीधा अपन किसी को पूछे ना जिसने आज तक कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, उसको भी पूछे कि भाई 5 रुपए में खरीद के 7 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, तो वो भी बता देगा साहब कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ होगा।
और लाभ और हानि का परसेंट हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। तो बट्टे में कितना 5 और परसेंट के लिए गुणा 100। तो 5 एकम 5 एंड 5 दूनी 10, 0 का 0 और 20 दूनी कितना हो गया दोस्तों 40%। तो मित्रों आपको इस सौदे के अंदर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 40% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट था। अब आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि बहुत ही शानदार कंसेप्ट और जो आपके बिल्कुल काम में आने वाला है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसी कंसेप्ट को काम में लेकर के आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार कंसेप्ट अब आपके सामने आने वाला है। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसे भी सवाल होते हैं क्या। बिल्कुल शानदार कंसेप्ट है दोस्तों। इधर देखो, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यही बात है। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रय मूल्य के साथ कौन है 7, विक्रय मूल्य के साथ कौन है 5, यही बात है ना। देखो इसमें क्या है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य के साथ में 7 है, विक्रय मूल्य के साथ में 5 है। तो इन दोनों का क्या है कि उल्टा सिस्टम होता है, यानी जो क्रय मूल्य के साथ होता है वो तो होता है विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य के साथ होता है वो होता है क्रय मूल्य। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल इजी चीज है। यानी जो क्रय मूल्य के साथ होगा वो तो होगा विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य के साथ होगा वो होगा क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहां पर मेरे को बताओ, विक्रय मूल्य कितना बना 7, क्रय मूल्य कितना बना 5, हो गया काम। ठीक है, अब मेरे को बताओ विक्रय मूल्य 7 क्रय मूल्य 5, तो लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है 2 का, और लाभ या हानि का परसेंट क्रय मूल्य पर, तो बट्टे में 5 और परसेंट के लिए गुणा 100। तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 और 20 दूनी कितना हो गया 40% का आपके पास में दोस्तों लाभ आ गया। ये देखो आप, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। समझ में आई मेरी बात। चलो अपन और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो मैं डाटा नंबर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपने, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इजी है, और जिस भी भाई ने, जो भी हमारा भाई नया चैनल पर आया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये बात, और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंचे। अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिख दिया साहब आपके पास, मैंने लिख दिया आपके पास यहाँ पे देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, अब मेरे को ये बताओ आप, क्रय मूल्य के साथ क्या है 15, तो ये तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य के साथ है वो तो है विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य के साथ है वो है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो 15 क्रय मूल्य के साथ, तो ये बनेगा विक्रय मूल्य, उल्टा होगा, और विक्रय मूल्य के साथ 10 है वो बढ़ जाएगा क्रय मूल्य। अब मेरे को बताओ लाभ हो रहा है या हानि, 10 में खरीदोगे 15 में बेचोगे तो लाभ ही होगा, और लाभ होगा दोस्तों कितने का 5 का, और कितने पर 10 पर, और गुणा में कितना 100, 0 से 0 5 दाई 50% का आपको दोस्तों क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है दोस्तों। चलो इसको चेंज करते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल अपन, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ क्रय मूल्य के साथ कितना आ गया 25, तो ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ क्या आ गया 30, तो वो क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। अब मेरे को बताओ लाभ होगा या हानि होगी, देख लो क्रय मूल्य तो है ज्यादा, विक्रय मूल्य है कम, ज्यादा में खरीद रहे हो 30 में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो अब की बार आपको नुकसान हो रहा है, और नुकसान दोस्तों कितने का हो रहा है 5 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और परसेंट की बात करेंगे तो लाभ या हानि कुछ भी हो, परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो बट्टे में कितना लिख दोगे आप 30, और गुणा में कितना 100, 0 से 0। ओके, अब देखो 3 का भाग ऊपर तो जा नहीं रहा, तो अब आप क्या करोगे 5 को 10 से गुणा कर दीजिए, और फिर 3 का भाग आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3 बचा कितना 2,
ऊपर से 0, 3 6 18, बचता है 2 और इसे लिखेंगे 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। और ये हो रही है क्या, हो रही है ये हानि। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर है। तो बताओ मित्रों, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो एग्जाम में आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस है आप इनको आराम से इजी वे के अंदर आप दोस्तों कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो बस कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है जो क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य, और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम थोड़े से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने पास में, उसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस भी भाई ने, जो भी हमारा भाई नया आया है चैनल पर, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के अंदर चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच सके और वो भी इस चीज का फायदा लॉकडाउन में आराम से उठा सके। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 4000 रुपए में ओके कुछ सामान खरीदा जाता है। 4000 रुपए में कुछ सामान खरीदा जाता है, आधा सामान 10% लाभ पर, ओके, व आधा सामान 10% लाभ पर व आधा सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ये दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है, ये लो, काफी शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 4000 रुपए में कुछ सामान खरीदा जाता है, आधा सामान तो कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर, आधा सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने परसेंट का आपको लाभ होगा या हानि होगा। एक बार तो मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करके आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन करते हैं। 4000 रुपए में कुछ सामान खरीदा, आधा सामान का मतलब 2000। भाई 4000 में आप जो भी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो 4000 में पूरा सामान आप खरीद रहे हैं तो आधा सामान तो 2000 में हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो आधे सामान की कीमत 2000 और दूसरे आधे सामान की कीमत कितनी होगी दोस्तों, 2000। भाई 2000 2000 दो अलग अलग टुकड़ों के अंदर आपके पास में बट करके आपके पास में आ गए। ठीक है साहब, ये लो 2000 का इधर आधा ले लिया, 2000 का इधर आधा ले लिया। इतनी बात तो समझते होंगे, 4000 रुपए में सामान खरीद रहे हो तो आधा सामान 2000 का, आधा सामान 2000 का, पूरा 4000 का। अब आधा सामान 10% लाभ पर, यानी ये तो आप बेचोगे 10% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, आप 2000 का क्या करेंगे 10% निकालेंगे तो 10/100 ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसको हल करोगे 2 0 से 2 0, यहाँ पे गुणा करोगे तो आपका कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 200। यानी इस आधे 2000 पर 10% लाभ के हिसाब से बताओ आपको कितने रुपए का लाभ मिल गया, आपको लाभ मिल गया दोस्तों 200 रुपए का लाभ मिल गया। ठीक है, अब ये जो आधा बचा हुआ आधा है वो कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर, तो आप क्या करेंगे 2000 का 20% निकालेंगे तो 2 0 और 2 दूनी 4 और आगे फिर 2 0। तो मेरे को बताओ यहाँ पे इस 2000 रुपए पर कितने का लाभ आया, 400 का, इस 2000 पर कितने का लाभ आया, 200 का। तो टोटल लाभ पूरे सौदे में टोटल लाभ कितने रुपए का हो गया, 600 रुपए का। यानी आधे 2000 पर लाभ हो गया 200 का 10% की दर से, आधे 2000 पर लाभ हो गया 400 का 20% के हिसाब से, और 200 प्लस 400 टोटल लाभ कितना आ गया, टोटल लाभ आ गया मित्रों 600। ठीक है, अब ये जो 600 रुपए का जो पूरा लाभ आया है वो 2000 प्लस 2000 बराबर कितने हजार, 4000 पर आया है।
यानी ये 600 का लाभ आया है वो दोस्तों आपका 4000 पर आया है। तो अब आप लाभ का परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 600 का लाभ हुआ टोटल और कितने पर हुआ, 4000 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से आपका 1 जीरो। ओके, अब देखो 4 एकम 4 एंड 15 चौका 60, यानी आपको कितने परसेंट का लाभ, 15% का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना पूरा कंप्लीट मेथड था। अब देखो जब भी आपको समझने वाली बात, अब ध्यान देना, जब भी कुछ सामान खरीदा जाए कोई भी रकम लगाकर, आधा सामान कुछ परसेंट दर पर बेचा जाए लाभ पर, ठीक है, और आधा कुछ परसेंट लाभ पर आपको बेचना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे आधा सामान 10% लाभ पर 10 लिया, आधा सामान 20% लाभ पर 20 लिया, ठीक है, दोनों को जोड़ा और बटे में कर दो साहब 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ 10 और 20 कितना हो गया, 30, और बटे में 2 करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 15% का। ये देखो साहब लाभ। समझ में आई दोस्तों बात, क्लियर है। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। काफी बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार की ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है दोस्तों अपने को पूछे जाते हैं एग्जाम, जैसे अपना पूरा चैप्टर पूरे टाइप से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट हो जाएंगे, तो दोस्तों उसके बाद में एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल प्री, मेंस, टायर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, यूपीएससी वगैरह, जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो चलो दोस्तों मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा 5 लाख रुपए लगाकर रमेश ने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 5 लाख रुपए लगाकर रमेश ने एक प्लॉट खरीदा। ओके, 5 लाख रुपए लगाकर रमेश ने एक प्लॉट खरीदा, आधा प्लॉट 12% लाभ पर व आधा प्लॉट 24% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये लो साहब, ये अपना क्वेश्चन है, तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, मतलब कि 5 लाख रुपए लगाकर रमेश ने एक प्लॉट खरीदा है, आधा प्लॉट तो वो 12% लाभ पर बेचता है, और फिर बचा हुआ आधा प्लॉट है वो दोस्तों 24% के लाभ पर बेचता है। तो अब आपको बताना है कि उसे कुल कितने परसेंट का, मतलब कि अब कुल उसे कितने परसेंट का लाभ इस सौदे के अंदर होता है, ये आपको यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। ठीक है साहब, अब देखो एक तो मैंने जैसे ये 5 लाख है, तो आधा 2.5 लाख, उधर आधा 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख का 12% निकालिए जो भी आएगा, बचे हुए 2.5 लाख का 24% निकाले जो भी आएगा, ठीक है, फिर आप उन दोनों को जोड़ोगे, टोटल लाभ जो होगा 5 लाख पर परसेंट निकालेंगे। एक तो वो तरीका आपके पास में जो मैंने आपको बताया था, एक दूसरा इधर देखो, ये कितने परसेंट का लाभ, 12% का लाभ, ये कितने परसेंट का लाभ, 24% का लाभ, ठीक है, और दोनों बराबर बराबर टुकड़े हो रहे। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब आधा आधा हो, मतलब बराबर बराबर हो। ठीक है दोस्तों, यानी आधा प्लाट, ठीक है, तो ये 12, ओके, और उधर से कितना लोगे 24, और बटे में कितना 2, अब इनको जोड़ दो साहब, 2 और 4 6, 1 और 2 3, और बटे में कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो मेरे को बताओ टोटल लाभ आपके पास कितना आ जाएगा, 18%। एक तो आप वैसे कर सकते हो, एक आप ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलो देखो, ये तो जैसे लाभ की बात चल रही थी, अब आपके पास में हानि लाभ की बात आ जाए, जैसे कुछ परसेंट की हानि आ जाए, कुछ परसेंट की लाभ आ जाए, ठीक है, तो चलो अपन वैसा भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे जो टाइप्स हैं एग्जाम के अंदर आए हुए टाइप्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, हम आपको यहाँ पे बताएंगे ये सही तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिया जा रहा है, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए दोस्तों, छोटा सा, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे 400 रुपए
लगाकर कुछ सामान खरीदा। ओके, 400 रुपये लगाकर कुछ सामान खरीदा। आधा सामान 10% हानि पर, ओके, वह आधा सामान 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि, ओके, का परसेंट ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। 400 रुपये लगाकर कुछ सामान खरीदा, आधा सामान 10% की हानि पर और आधा सामान 20% लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में आपको कितना लाभ या हानि का परसेंट हुआ, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन लिया है हमने समझने के लिए। ठीक है, जो बात हमें समझनी है। चलो, 400 रुपए का, तो दोस्तों देखो आपके पास में क्या हो गया, आधा सामान 200 रुपए का और दूसरा आधा सामान 200 रुपए का। पहला आधे सामान 10% की हानि पर, यही तो बात है, 10% की हानि पर अपन निकालेंगे तो 200 का दोस्तों आप 10% आप निकालते हो तो गुणा 10/100, ये आपके पास मेरे को बताओ कितने रुपए की हानि आ गई, 20 रुपए की हानि, क्योंकि ये तो हानि की बात चल रही है ना भाई। 10% आधा सामान 10% हानि पर, तो ये आपकी हानि है। ठीक है, इधर आधा सामान 20% लाभ पर, तो 200 का आप 20% निकालेंगे तो 20 बटा ये लो 700, 2 जीरो से 2 जीरो एंड 20 दूनी कितना हो गया 40। 40 रुपए का दोस्तों आपके पास में क्या आ गया, 40 रुपए का आपके पास में मित्रों यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में 20% लाभ। ठीक है, 40 रुपए का दोस्तों आपके पास में ये क्या आ गया, 40 रुपए का लाभ आ गया। अब देखो 20 रुपए की तो आपके पास में हानि आ गई और 40 रुपए का आपके पास में यहाँ पे लाभ आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये तो हानि और ये लाभ, हानि माइनस में लाभ प्लस में, तो मेरे को बताओ 20 रुपए की हानि 40 रुपए का लाभ। ठीक है, तो टोटल आपके पास जेब में जो बचेंगे वो 20 ही तो बचेंगे और 20 जो बचेंगे वो किस में बचेंगे, प्लस में बचेंगे, मतलब लाभ के बचेंगे भाई। इस ये जो 200 रुपए वाला सामान था इस पर तो आपने 20 रुपए का घाटा लिया, ये जो 200 रुपए का सामान था इस पर आपने 40 रुपए का लाभ लिया, तो ये 40 रुपए का जो लाभ आया इसमें से 20 रुपए तो इस घाटे को भरने में चले गए। ठीक है, और 20 रुपए आपके पास जेब में बच गए। तो दोस्तों ये 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ और ये 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 400 पर। भाई टोटल प्रॉफिट तो टोटल रकम पर काउंट होगा ना, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 400 पर, और परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी आपके पास में लाभ का परसेंट कितना आ गया, 5% का आपके पास लाभ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना कैसे, देखो बिल्कुल इजी है। इधर देखो 10% हानि, तो हानि है दोस्तों, हानि है तो आप किस में लिख देंगे, माइनस में, 20% लाभ प्लस में। ओके, अब दोनों बराबर, आधा आधा समान है तो बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब बताओ ये -10 ये +20, तो प्लस का कितना 10। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का 10 बचने का मतलब लाभ। ठीक है, और बट्टे में कितना 2, तो कट करके मेरे को ये बताओ साहब आपके पास कितना परसेंट का लाभ आ गया, ये लो 5% का लाभ आ गया। तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात। चलो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं थोड़ा, है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन और करवा दो दोस्तों, ऐसा है एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन एक एग्जांपल अपन यहाँ पे और कर लेते हैं ऐसा, ताकि पूरा डाउट, कोई भी डाउट अपने दिमाग में ना रहे। फिर भी डाउट रहता है तो आपका दोस्तों मैथ सॉल्यूशन काउंटर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, यहाँ पे मैं आपके पास में क्वेश्चन लिखा मैंने, 6000 रुपए लगाकर चावल खरीदे गए। ठीक है साहब,
अपने को नहीं पता कितने आए, लेकिन जो भी है आ गए, ठीक है। 6,000 रुपये लगाकर चावल खरीदे गए। आधी मात्रा 25% हानि पर बेची गई। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आधी मात्रा 25% हानि पर बेची गई। वह बची हुई आधी मात्रा 10% लाभ पर बेची गई, ठीक है दोस्तों। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये लीजिए साहब, ये अपना क्वेश्चन है। 6,000 रुपये लगाकर चावल खरीदे गए। जो भी खरीदे गए खरीद लिए, 10 किलोग्राम, कोई 50 क्विंटल, जो भी खरीदने थे वो खरीद लिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आधी मात्रा तो आप 25% लाभ पर बेचेंगे, और फिर जो आधी मात्रा बच जाएगी चावलों की वो बेचेंगे दोस्तों आप, सॉरी 25% हानि पर बेचेंगे, बची हुई आधी मात्रा 10% लाभ पर आप बेचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना कि इस सौदे में पूरा लाभ या हानि का कितना % आपको प्राप्त होगा। तो चलो करो, देखिए दोस्तों, करो देखें कैसा क्या आप करते हो। कॉपी पेन, देखो मैथ ये क्लास लेते हो दोस्तों, कॉपी पेन साथ रखा करो। आप जैसे मैं एक बार सवाल समझा देता हूँ, दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ, तब तक आप आंसर निकाल के तैयार रखें। ये आपकी प्रैक्टिस होनी, कोशिश होनी चाहिए। देखो दोस्तों, एक तो अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो 6,000 तो आधा चावल 3,000, दूसरा आधा चावल भी 3,000। ये 3,000 कितने % की हानि पर? 25%। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिया 75, जीरो का जीरो, यानी इन 3,000 पर तो आपको 750 की क्या हो गई? हानि। माइनस का मतलब हानि। 3,000 दूसरा कितने % का लाभ? 10% का लाभ, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको 30 को 10 से गुणा करेंगे तो ये साहब 300, ठीक है दोस्तों। और ये 300 का आपको क्या हो रहा है? लाभ। ये तो हानि और ये लाभ, ठीक है दोस्तों। अब टोटल अपन देखते हैं, तो ये तो 750 हानि में है, ये 300 आपके पास में लाभ में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 750 में से दोस्तों 300 को आप घटा देंगे, तो आपके पास में देखो 7 में से 3 गया 4, और 50 का 50, यानी 450 की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। और ये आई किस में है? रुपयों में। लेकिन आपको परसेंट में बतानी है भाई। 750 का नुकसान रुपए में, 300 रुपए का लाभ, तो टोटल एग्रीगेट जो प्रॉफिट होगा वो आपको 750 रुपए का होगा। सॉरी, लॉस, एग्रीगेट जो लॉस होगा, हानि होगी, माइनस का मतलब हानि, वो 750 रुपए की होगी। अब परसेंट निकाले तो दोस्तों, सॉरी 450, ठीक है, 450, 450, 450 रुपए की हानि होगी कितने पर? 6,000 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। अब देखो साहब, 0 से 0, ओके, 0 से 0, 0 से 0, 45/6, एक तो 3 के फाड़े से काट दो पहले, दो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15/2 का मतलब दोस्तों 7.5% की आपको क्या मिलने वाली है इस सौदे में? हानि, ठीक है। 7.5%, यानी आपको कितने % की हानि मिल गई? आपको मिल गई दोस्तों 7.5%, 7.5% की हानि मिल गई। एक तो ये, ठीक है। दूसरा अपन ने सीखा था डायरेक्ट। डायरेक्ट देखो कैसे करोगे, 25% की हानि, इसका मतलब माइनस का 25, 10% का लाभ, इसका मतलब प्लस में 10, और बट्टे में भाई बराबर बराबर 2 टुकड़े हैं, तो बट्टे में कितना? 2। और मेरे को बताओ, माइनस का ऊपर 25 प्लस 10, तो माइनस का आ गया 15, और बट्टे में कितना? 2। 15/2 का मतलब 7.5, और वो आएगा किसमें? माइनस में। आगे परसेंट, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हानि, यानी 7.5% की आपको हानि आ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियरिटी के साथ आई बात समझ दोस्तों? बिल्कुल इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ पे बराबर बराबर 2 टुकड़े थे, ठीक है। अब मान लो कि बराबर बराबर 3 टुकड़ों की अगला बात करते हैं, ठीक है, 3 टुकड़ों की अगला बात करता है, तब की बात अपन करते हैं। चलो यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपको मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप रेगुलर इन वीडियोस के साथ बने रहते हैं, चैनल के साथ बने रहते हैं, तो आपको
परीक्षा के मामले में, एग्जाम के मामले में मैथ और रीजनिंग के लिए तो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो नेक्स्ट, जो मैंने यहां पे लिखा था 12,000 रुपए लगाकर कुछ सामान खरीदा। क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। 12,000 रुपए लगाकर कुछ सामान खरीदा और इसे बराबर बराबर 3 टुकड़ों में बेचा गया, और इसे बराबर बराबर 3 टुकड़ों में बेचा गया, ठीक है। जिन पर क्रमशः 20% लाभ, 10% हानि व 15% लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों, प्राप्त हुआ, तो सौदे का कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये साहब ये आपका क्वेश्चन है, ये लो, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया है। 12,000 रुपए लगाकर कुछ सामान खरीदा और इसे बराबर बराबर 3 टुकड़ों में बेचा गया, जिन पर क्रमशः, मतलब कि पहले टुकड़े पर 20% का लाभ, दूसरे टुकड़े पर 10% की हानि और तीसरे टुकड़े पर 15% का लाभ आपको मिला। तो अब आपको बताना है कि साहब सौदे के अंदर टोटल लाभ होता है तो कितना परसेंट होता है, और हानि होती है तो कितने परसेंट की होती है, ठीक है। अब देखो 12,000 के 3 टुकड़े 4,000 के हो गए, ठीक है साहब। ये लो पहला टुकड़ा मैंने लिखा है यहाँ पे 4,000, दूसरा टुकड़ा ये लीजिए 4,000, तीसरा टुकड़ा ये लो 4 4 8 4 12, ठीक है। पहले टुकड़े पर 20% का लाभ, ये लो 20/100, दूसरे टुकड़े पर 10% की हानि, ये माइनस में आएगी जो भी आएगी, ठीक है। फिर तीसरे में 15% का लाभ, ये लो 15/100। ओके दोस्तों, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60 और आगे 0, ये तो लाभ हो गया 600 रुपए का। प्लस का मतलब लाभ, प्लस लगा दीजिए, लाभ हानि वाले माइनस, ठीक है। 2 0 से 2 0, और यहाँ पे 40 को 10 से गुणा कर दोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 400, ये भी प्लस लाभ। ये 2 0 से 2 0, 4 दूनी आपका 800, ये भी किस में आ जाएगा प्लस, सॉरी ये हानि का केस है दोस्तों, माइनस। ओके देखो इधर 10% की हानि, ठीक है ना, तो ये हानि ये लाभ। अब देखो 800 और 600, मतलब 8 से 1400, 1400 का तो हो गया लाभ और 400 की हो गई हानि, तो टोटल आपके पास में 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात भाई। इधर पहले 4,000 वाले पर 800 का लाभ, लास्ट वाले 4,000 पर 600 का लाभ, और बीच वाला जो दूसरे नंबर का 4,000 था उस पर 400 की हानि, तो लाभ लाभ तो जुड़ जाएगा, हानि घट जाएगी। तो 8 से 14 मतलब 1400, ठीक है दोस्तों। और 1400 में से 400 आप घटा देंगे तो 1,000 बचेगा, 1,000 रुपए बचेगा, वो लाभ बचेगा। और 1,000 का लाभ टोटल कितने पर दोस्तों 12,000 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, ये आपका कट ही गया। अब देखो यहाँ पे देंगे 4 3 12 और 25 चौका 100, यानी 25/3। 25 में आपको दोस्तों कितने का भाग देना है, 25 में आपको 3 का भाग देना है, तो साहब 3 8 24, बचा कितना 1, तो आप इसे लिख देंगे 8 सही 1/3% का क्या लाभ। ये आपका क्वेश्चन हो गया साहब, 8 सही 1/3% का लाभ हो गया। क्लियर है, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये तो अपना विस्तृत पूरा कंप्लीट मेथड था। अब आप इसको बिल्कुल छोटे रूप में करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी पीछे कर रहे थे अपन 2 का भाग दे रहे थे, जब बराबर बराबर 2 टुकड़े हो तो 2 का भाग, और बराबर बराबर 3 टुकड़े हो जाए तो 3 का भाग। तो देखो जैसे 20% लाभ
तो +20, ये लो साहब, ठीक है। 10% हानि -10, फिर तीसरे पर 15% का लाभ तो +15, बराबर बराबर 3 टुकड़े तो बटे में कितना 3। अब प्लस में आ जाए तो लाभ का परसेंट और हानि में आ जाए तो सॉरी माइनस में आ जाए तो हानि का परसेंट। तो देखो ये 20 + 10 - 10 बचेगा, 10 में 15 जोड़ो कितना 25, और बचेगा किसमें प्लस में, इसका मतलब लाभ 25/3, और ये आपका हो जाएगा साहब, अभी देख लो ये 25/3 ही तो था, तो कितना हो गया था 8 सही 1/3%, और प्लस में आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, लाभ आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जटिल क्वेश्चन होगा आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज है वो बिल्कुल सीक्वेंस चल रही है। ये आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का 5वां वीडियो बनाया है, कल अपना 6वां वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों और भी जो लाभ हानि के जो और क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे। तो एक का एक टाइप दोस्तों पूरा कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। और दोस्तों मैथ सॉल्यूशन काउंटर आपके लिए बिल्कुल है, आपकी सेवा में हाजिर है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसकी फोटो खींचिए, व्हाट्सएप नंबर 9460231909 पर सेंड कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% यहाँ पर वीडियो के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन में आप ढीला ना छोड़े, बिल्कुल मेहनत की तरह से बस इसको चलता रहने दीजिए, चलता रहने दीजिए। आपको जो वीडियो बताए जाते हैं इनमें भी आपको किसी टाइप में दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बताइए, मैं उसके और एग्जांपल्स यहाँ पे आपको वीडियो के रूप में बना करके उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जितने भी हमारे साथी हैं अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी हमारे नए साथी, नए भाई बंधु हैं, उनसे सबसे मेरी अपील है कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।